बेरूत पर हमलों के जवाब में ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से लरज़ उठा। मगरबी किनारे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल की न्यूतम और तलफ एयरबेस पर हमले किए गए। इजरायली फौज का तमाम ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। इजरायली फौज का ईरान में घुसकर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान, कर्ज, तब्रेज और अस्फहान में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने माह शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया। प्लांट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। तमाम वर्कर्स को इलाके से निकाल लिया गया। ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए फजा से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर मजीद हमलों का इंतबाह जारी कर दिया। ईरानी फौज के मुताबिक अगर इसराइल ने जारहाना कार्रवाइयां दोहराई तो जवाब मजीद बड़ा होगा। खित्ते में अमरीका और इसराइल के तमाम अहदाफ को शामिल किया जाएगा। जंगबंदी की कबूलियत इस शर्त पर थी कि तमाम महाजों पर फायरिंग बंद हो। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। यमन के हौसियों ने इसराइल की तरफ मिसाइल दाग दिया। इजरायली फौज के मुताबिक खतरे से निमटने के लिए फजाई दिफाई निजाम ने मिसाइल को नाकाम बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमलों के बावजूद सदर ट्रंप ईरान से मुआहदा होने के लिए पुरुमीद। वाज़ेह किया कि हमलों से मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की मेज पर वापसी की अपील कर दी। अमरीकी सदर ने ईरान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपने मिसाइल दाग चुके, अब ये काफ़ी है। मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएं और मुआहदा करें। दावा किया कि हत्ती मुआहदे के बहुत करीब हैं, ये एक अच्छा मुआहदा होगा। बरतानवी अखबार से इंटरव्यू में अमरीकी सदर का कहना था, मुआहदा ना हुआ तो ईरान के खिलाफ कमांडो एक्शन पर गौर किया जाएगा। बेरूत पर इजरायली हमलों पर ट्रंप ने नाराज़गी का इजहार किया। बेरूत पर हमलों के बजाय हिजबुल्लाह के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स पर जोर दिया। सदर ट्रंप की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार अहम करार दे दिया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमन मुआहदा होने तक ईरानी असासे गैर मुंजमद होंगे और न ही कोई पाबंदी खत्म होगी। ईरान का रवैया अच्छा रहा तो मुंजमद असासों पर बातचीत शुरू करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 24 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून ने 3 और मस्जिद से वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर जियालों का जश्न, रिवायती रक्स भी किया। हवाई फायरिंग से फजा गूंज उठी। गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो रही है। हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम। कहा कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। अवाम के एतमाद पर तहदिल से शुक्रगुजार है। जियालों को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की वाज़ेह इंतखाबी बरतरी को मुतनाज़ बनाने के लिए नताइज रोकने और तब्दील करने की कोशिशों का इल्ज़ाम। दावा किया कि नताइज जानबूझकर रोके जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बिला जवाज नताइज के ऐलान में ताख़ीर कर रहा है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने बेरूत पर इजरायली हमले का मौसर और दर्दनाक जवाब देने का ऐलान कर दिया। स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने एक्स पैगाम में अमेरिका और इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, दोनों मुल्क जंगबंदी पर कायम है और न ही मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी और लेबनान पर हमले साबित करते हैं कि वो ताकत की ज़बान ही समझते हैं।
ईरानी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि सहूनी रियासत पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने हक़ दिफा में किए। ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने बावर कराया कि जंगबंदी इस शर्त पर कबूल की कि सीज़ फायर तमाम महाजों पर हो, लेकिन हमेशा की तरह अमरीका और इसराइल अपने वादों पर कायम नहीं रहे। ईरान के मगरबी हिस्से की फ़ज़ाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दी गई। इराक़ी फ़ज़ाई हदूद भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। शाम ने भी जनूबी फ़ज़ाई हदूद को 12 घंटे के लिए बंद और दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। सऊदी अरब में अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर धमाकों की आवाज़ें। सऊदी अरब ने अल खर्ज में जारी खतरे का अलर्ट वापस ले लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी, कतरी, बरतानवी समेत कई ममालिक के हम मनसबों से हंगामी राब्ते। अब्बास अराग़ची ने तेहरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। अराग़ची ने वाज़ेह किया ईरान का हालिया इक़दाम जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का जवाब था। ईरान के इजराइल पर ताज़ा हमलों से पैदा सूरत हाल पर सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। खित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान और शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का खित्ते को किसी बड़ी तबाही और जंग से बचाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर इत्तफाक। जनूबी बैरूत इजराइल का ड्रोन और मिसाइलों से हमला, 2 अफराद शहीद, बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। अमरीका ने बैरूत में इजरायली हमले के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। अमरीका इस हमले में किसी भी तरह शामिल नहीं था। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस का दावा। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। छापे के दौरान मरकजी दफ्तर से एक सब मशीन गन, एक 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद। शहरियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद कोई एहतजाज या नारेबाजी देखने में नहीं आई। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस 1 पर दी गई राय ने मुहाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी। 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की राय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। एजेंडे के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, अहम मौशी अहदाफ, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और महंगाई के सालाना हदफ की मंजूरी दी जाएगी। यकम जुलाई से शुरू होने वाले आइंदा माली साल 2026-27 के दौरान इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार मजीद बढ़ने का इम्कान। नए माली साल के लिए इनडायरेक्ट टैक्सों का हदफ 9,837 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। स्वात में मुसल्लह मुल्ज़िमान की गाड़ी पर फायरिंग, ट्रांसपोर्टर जख्मी, बेटा, भतीजा और गनमैन जाम बहक हो गए। वाक़े के खिलाफ अहले खाना और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुटा मिंगोरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। जिस्म का तकरीबन 13% हिस्सा झुलस गया। आंखों के कर्निये में धुंधलाहट पाई गई। खुशकिस्मती से बिनाई महफूज रही। डॉक्टर महानूर की हालत खतरे से बाहर है। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज का बायकॉट कर दिया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान के साथ तजारती रास्तों की बंदिश से अफगान किसान शदीद माली बहरान का शिकार। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तजारती सरगर्मियां मुअत्तल कर रखी हैं। अफगान काश्तकारों के मुताबिक उनकी फसलें तबाह हो गई। टमाटर की कीमत 12,000 से 500 अफगानी रुपए फी मन रह गई। करप्शन और बदउनवानी एहतजाज में शरीक भारतीय एहलकार ने सियासतज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया।
भारतीय अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़म जराइम में इखलाकी इदारा जाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी एहलकार एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी एहलकार ने बताया कि भारतीय फौज भी सियासतज़दा हो चुकी है और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया। नौजवानों को कॉकरोच कहने वाली सरकार को मुतनब्बे किया कि अगर एक कॉकरोच को मारोगे तो 100 मजीद पैदा होंगे। भारतीय नौजवानों ने मोदी के आलाकार गोदी मीडिया के गुमराहकुन किरदार को बेनकाब कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक नौजवानों ने गोदी मीडिया को दुनिया का झूठा तरीन मीडिया करार दे दिया। कहा कि गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तशहीर और उसको बेहतर दिखाने के लिए कोशिशें करता है। बीजेपी हुकूमत के पैसों पर चलने वाले मीडिया को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नादार और गरीब खानदानों की मदद की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद के मुताबिक दीगर ममालिक भी BISP की तकलीद कर रहे हैं। प्रोग्राम की साख बैनुल अक़वामी है। BISP 1 करोड़ अफराद की किफ़ालत कर रहा है। पाकिस्तान में 9 लाख नर्सों की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत ने नर्सिंग काउंसिल में बहुत ज़्यादा मसाइल करार दे दिए। कहा कि नर्सिंग काउंसिल में गैर कानूनी चीज़ें चल रही थी। सदर तक जाली डिग्री पर थी। डेप्यूटी रजिस्ट्रार समेत नर्सिंग काउंसिल में माफिया बैठा था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए ज़ेर तामीर अजीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। अजीमपुरा फ्लाईओवर शारा भुट्टो से एयरपोर्ट जाने वाले शहरियों के लिए एक अहम संगे मील करार दे दिया। वाज़ेह किया कि फ्लाईओवर के मरकजी ढांचे की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, अब सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ शहरों में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां। लाहौर में मारूफ फूड चेन के 3 आउटलेट्स को रिकॉर्ड में खुद बुद पर सील कर दिया। रावलपिंडी में टैक्स की अदम अदायगी पर 2 बिल्डर्स के दफातर सरबमोहर कर दिए। फैसलाबाद में 4 हाउसिंग सोसाइटीज के दफातर को टैक्स अदायगी न करने पर नोटिस। टैक्स गोशवारों में जालसाजी और बर वक्त जमा न करवाने वालों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। आलमी मंडी में खाम तेल फिर महंगा हो गया। अमरीकी ऑयल $93 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल तक जा पहुंची। फिलिपाइन का इलाका मंडाना और शदीद ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठा। शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड, 15 अफराद हलाक, 4 जख्मी। सुनामी की वार्निंग जारी। शदीद ज़लज़ले से स्कूल के बच्चों में खौफ व हिरास फैल गया। टीचर बच्चों को पकड़कर उन्हें संभालती रही। डोमिनिकन रिपब्लिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान तैयारा गिर गया। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। दोनों पायलट हलाक हो गए। ईरानी फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए मैक्सिको के शहर टिजुआना पहुंच गई। ईरान को टीम मैनेजमेंट के अमरीकी वीज़ों का इंतजार। वीज़े मिलने के बाद अमरीका रवाना होगी। ईरान वर्ल्ड कप में पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 जून को लॉस एंजलिस में खेलेगा। फीफा वर्ल्ड कप के फ्रेंडली मैच में पुर्तगाल ने चिली को सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान हाथापाई हो गई। चिली के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। 64 साल बाद पाकिस्तान डायमंड जुबली फुटबॉल कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तान की तरफ से उमर नवाज और हारून हामिद ने 1-1 गोल किया।